आम खबर है आपको। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। आम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की जो तजावीज़ थी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की तमाम तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की तमाम तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। तमाम तजावीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। आम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की तमाम तजावीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। तमाम तजावीज़ को ड्रॉप कर दिया गया है। आइनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। आइनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं आइनी तरमीम के जो मुसवदे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दे दी। आइनी तरमीम का मुसवदा कल काबीना में पेश किया जाएगा। MKM समेत तमाम जो जमातें उनकी तजावीज़ ड्रॉप कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं महविश कमाल से। महविश, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल। आज जो है वो खसूसी कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसकी सदारत जो है खुशी शाह कर रहे थे और अभी कुछ देर पहले ही वो कमेटी का इजलास जो है वो खत्म हुआ और जिसमें ये बात पता चली है कि जो आईनी तरमीम का जो मसौदा है वो मंजूर कर लिया है और मंजूर करने के बाद इसको काबीना में जो है वो भेज दिया है और फिर वहाँ से मंजूर होने के बाद सेनेट और कौमी असम्बली में दोबारा से उस आईनी तरमीमी बिल को जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि खुशी शाह ने ये भी कहा कि उसमें 26 नुकाती एजेंडा जो है वो शामिल है और जिसमें से ज्यादा जो फोकस है वो है आईनी जो इस्लाहात है उसके अदालती इस्लाहात है उसके मुतालिक ज्यादा फोकस किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो आईनी अदालत का वो था पॉइंट था उसको हटाकर हमने आईनी बेंच जो है वो बना दिया। तो डिफरेंट जो पार्टीज है सरबराहान है उनसे कुछ कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करके एक मुसवदा बनाया और वो जो है काबीना को हमने आज जो है वो भेज दिया है। यानी अगर देखा जाए तो कमेटी की तरफ से जो जिम्मेदारी है वो अब खत्म हो गई है। अब तमाम जो जिम्मेदारी है वो काबीना की तरफ चली गई है और कल खुशी शाह के मुताबिक काबीना का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और वहाँ से ये मुसवदा जो है वो मंजूर होगा। जी अच्छा महविश, ये भी बताइएगा कौन कौन सी तजावीज़ जो दीगर पार्टियों की जानब से थी जो पेश की गई थी, क्या उनको भी बीच में शामिल किया गया है? बिल्कुल। जो इसमें डिफरेंट सरबराहान जो शामिल थे उनका तो यही कहना था कि मुख्तलिफ पार्टियों से जो है उनके पसंद के बात जो है वो लिए सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो है आईनी अदालती इस्लाहात पे। तो सबने कहा कि पॉइंट जो है इसमें जरूर होने चाहिए। शुरू दिन से हम यही समझ आईनी अदालत पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि स्कूलों में भी आईनी अदालत होनी चाहिए लेकिन तमाम जो सरबराहान है फिर उन्होंने फैसला किया कि आईनी अदालत के बजाय जो है वो आईनी बेंच जो है वो शामिल किया जाए। जबकि थी कि ANC के जो सरबराह है एमल वली उन्होंने कहा था कि तरमीम में इस है वो खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करके खैबर की बजाय जो वो सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए लेकिन वो जो तजवीज़ है वो मुस्तरद हुई। फिर उसके बाद जो काफी है उन्होंने अपनी कुछ तजावीज़ जो है वो पेश की। इसके साथ साथ MKM ने भी कुछ तजावीज़ जो है वो पेश की और खासकर एक और तजवीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ओवरसीज देने का हक अभी फैसला हुआ है। ओवरसीज को भी वोट कर सकेंगे। तो ये कुछ नुकात जो है वो फिलहाल सामने आए हैं और वो इन नुकात में
جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں مسودے کی جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کا مسودہ کل کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کا مسودہ کل کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ کل کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مسودہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ آئینی ترمیم کا مسودہ کل کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ مسودہ کل کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ خورشید شاہ کی جو سربراہی میں یہ اجلاس جاری تھا، ان کا کہنا تھا مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں یہ اجلاس جاری تھا، ترمیم کے حوالے سے اہم اجلاس تھا جو کہ جاری تھا خورشید شاہ کی سربراہی میں۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب ختم ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں مہوش کمال سے۔ مہوش بتائیے گا، اجلاس اب ختم ہو چکا ہے، اب آگے کا کیا لائحہ عمل ہے؟ جی بالکل، آج جو اجلاس جو پیش جی مہوش سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مسودہ متفقہ طور پر منظور کر لیا